एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। आज की ये जो वीडियो है हम पढ़ेंगे इसमें कल्चर के बारे में कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर और कल्चर के फीचर्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है कल्चर्स का। एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेतृत्व के अर्थ क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर्स ऑन पीपल लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट्स, यानी कि कल्चर का हमारे पीपल की लाइफस्टाइल पर और स्पोर्ट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एंड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में करेंगे। ये कंप्लीट 4th यूनिट है, इसको एक ही वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपने इसको लास्ट तक देखना है और इसको अच्छे से समझना है। सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट ही इसके अंदर दिया गया है, एक्स्ट्रा कोई भी बढ़ चढ़कर कोई भी बातें इसमें नहीं है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है बस। और 1 मार्क्स का भी कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, तो लास्ट तक बने रहना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल्चर होता क्या है? संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का अर्थ किसी समाज या समुदाय के जीवन जीने के तरीके से है। इसमें क्या है? लोगों के विचार, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, पहनावा, खान पान, नैतिक मूल्य तथा व्यवहार शामिल होते हैं। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है संस्कृति में? हमारे जो विचार हैं, हमारा विश्वास किस चीज़ में है, जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन यानी परंपराएं, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, कला, पहनावा हमारा कैसा है, खान पान कैसा है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। संस्कृति क्या करती है? मनुष्य द्वारा समाज में रहकर सीखी जाती है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होती कि ये कोई जेनेटिक गुण नहीं है, ये हम पैदा होने के बाद ही सीखते हैं, जो कि हम परिवार से, स्कूल से, मित्रों से, समाज में रहकर सीखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफ़र होती है और ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। अब कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग, जैसे E.B. टायलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कल्चर की डेफिनेशन? संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज तथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल है। यानी कि इसने ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति हमारे जीवन जीने, सोचने के तरीकों की अभिव्यक्ति है। यानी कि हम जो जीवन जीते और सोचते कैसे हैं, उन तरीकों के बारे में बताती है। मैकाइवर पेज, ये इजी है, डेफिनेशन इसको कर लेना। रॉबर्ट बियरस्टेड के अनुसार क्या है? संस्कृति उन सभी वस्तुओं की संपूर्णता है जिन्हें हम समाज के सदस्य के रूप में सोचते, करते और अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी, इनमें से आपको 2 डेफिनेशन कर लेना, 2 डेफिनेशन बहुत है। संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, यानी कि फीचर्स क्या क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर के। सीखा हुआ व्यवहार सबसे पहले, यानी कि लर्न बिहेवियर। अब इसमें ये बताया कि जो संस्कृति वो जन्मजात नहीं होती, ये हमें परिवार, विद्यालय और समाज से सीखा जाता है संस्कृति को। जैसे हम भाषा बोलना सीखते हैं, अभिवादन करना, हाय हेलो, त्यौहार मनाना, ये सब चीज़ें संस्कृति का पार्ट है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रकृति, यानी प्रकृति कैसी है इसकी? सोशल है, यानी कि समाज में विकसित होती है और समाज के सभी सदस्यों द्वारा आपस में साझा की जाती है। नेक्स्ट क्या है? कैसी है ये? गतिशील है और परिवर्तनशील है, यानी कि संस्कृति क्या है? समय, परिस्थिति और तकनीक के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण, पहले जैसे लेटर्स का, पत्रों का उपयोग होता था, बट आज क्या है? मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग होने लगा है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, संस्कृति व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। आदर्शात्मक भी है ये, संस्कृति समाज के लिए आदर्श व्यवहार, नैतिक नियम निर्धारित करती है। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है समाज में, तो ये आदर्शवाद भी लेके आती है।
नेक्स्ट क्या है, एकीकृत व्यवस्था यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम। संस्कृति के विभिन्न भाग जैसे धर्म, शिक्षा, भाषा, कला आदि आपस में जुड़े रहते हैं और ये हमें आपस में जोड़ के रखते हैं। जैसे एक धर्म के लोग, हमें शिक्षा कैसी, हम एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, इस तरीके से। प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति, हर समाज और देश की अपनी अलग संस्कृति होती है। जैसे कि फॉरेन में है वो उनकी कल्चर अलग होती है, भारतीय संस्कृति अलग होती है। अब महत्व क्या है संस्कृति का, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, यानी सामाजिक पहचान प्रदान करती है। ठीक है, संस्कृति व्यक्ति और समाज को पहचान देती है। जैसे भारतीय संस्कृति की पहचान किससे है, योग से, हम नमस्ते करते, त्योहार वगैरह आदि इनसे पता चल जाता है कि भारतीय संस्कृति है। सामाजिक एकता बनाए रखती है, यानी कि संस्कृति क्या करती है, लोगों में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास करती है। व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। कैसे, संस्कृति व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान कराती है, तो व्यवहार का मार्गदर्शन कराती है। नेक्स्ट, परंपराओं का संरक्षण करती है। संस्कृति समाज की परंपरा और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखती है। नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे हमारे अंदर संस्कृति क्या है, ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित करती है, जिससे मोरल वैल्यूज का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है ये। कैसे, जैसे इसके कारण हमारी क्या विचार है, हमारी आदत व्यवहार को ये प्रभावित करती है, जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक कैसे है ये, संस्कृति के जैसे कुछ नियम परंपराएं वो क्या करती है समाज में, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, कुछ नियम बनाए गए हैं तो हम अनुशासन में रहना सीखेंगे, अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। संस्कृति विभिन्न समुदाय धर्मों के लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता मजबूत करती है। कंक्लूजन क्या रहेगा कल्चर के बारे में, संस्कृति समाज का क्या है, एक आधार है। यह व्यक्ति के जीवन, व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संस्कृति समाज में एकता, अनुशासन, नैतिकता, परंपराओं को बनाए रखती है। इसलिए जो कल्चर है वो मानव जीवन और समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व। नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, मार्गदर्शित करता है या प्रभावित करता है। यानी कि एक पर्सन होता है जो बाकी लोगों को समझाता है, यानी मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन दिखाता है कि हमें ये गोल अचीव करना है। जैसे एक टीम के अंदर कैप्टन होता है, जैसे एक लीडर होता है, ठीक है, वो उत्साह पैदा करता है दूसरे लोगों में उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। सरल शब्दों में, जैसे दूसरों को प्रभावित करके किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवाने की कला को नेतृत्व कहते हैं। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये, कि दूसरों को प्रभावित करके किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवाने की कला को नेतृत्व कहा जाता है। खेल, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति तथा सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ लीडरशिप की जरूरत ना पड़े। अब कुछ परिभाषा है, जैसे जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग क्या है, नेतृत्व लोगों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। यानी कि कोई प्रेशर से नहीं, इनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप अपनी इच्छा से काम करो, बस हमें उसके लिए उनको प्रेरित करना है। ठीक है, लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग क्या है, नेतृत्व वह यानी लीडरशिप वह क्षमता है जो अन्य लोगों में से किसी सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करती है। कुंज एवं ओडोनेल के अकॉर्डिंग देखो 3 डेफिनेशन है, 3 में से 2 करनी है हमें। नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की वह कला है जिसके द्वारा वे समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या है लीडरशिप की, नेतृत्व में नेता और अनुयायी दोनों आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी कि नेता भी जरूरी है और उसको जो फॉलो करे अनुयायी भी जरूरी है। लक्ष्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है,
प्रेरणा प्रदान करना। और एक अच्छा नेता वही होगा जो अपने साथियों को प्रेरित और उत्साहित करता है। प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। नेता अपने व्यवहार से, विचार से, व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करे। यानी कि जिम्मेदारी की भावना। नेता समूह की सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदार वो स्वीकार करता है, यानी चाहे सफलता हो चाहे असफलता। अनुशासन बनाए रखना, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए नेता के अंदर, ठीक है। अब लीडरशिप के टाइप्स, यानी कि टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले कौन सा है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक। यानी कि इस प्रकार के नेतृत्व में नेता समूह के सदस्यों की राय लेकर निर्णय करता है। डेमोक्रेटिक, जैसे हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हम वोट डाल के अपने नेता को चुनते हैं। ऐसे ही एक नेता अपने ग्रुप के सभी सदस्यों की राय लेगा तभी कोई निर्णय लेगा। जैसे इससे क्या होगा, फिर सहयोग की भावना बढ़ेगी, समूह सहभागिता होगी, अच्छे संबंध बनेंगे, फायदा टीम भावना बढ़ती है, सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है निरंकुश, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। वो थी डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक। इसमें नेता क्या करता है, ऑटो में यानी स्वयं निर्णय लेता है और सभी को उसका पालन करना होता है, वो दूसरों से पूछता नहीं है इसमें। तो इसमें शक्ति का केंद्रीकरण दिखाता है वो अपना, कि मेरे पास पावर है, ठीक है। अनुशासन पर जोर देता है। लाभ, निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, ये तो देखो होता ही है, 100 लोगों के द्वारा डिसीजन लेना और एक 1% के द्वारा, तो कभी किसी का अलग अलग चेंज होता रहता है। सदस्यों में असंतोष हो सकता है, हानि ये इसकी कि कई सेटिस्फाइड नहीं होते उससे। नेक्स्ट है थर्ड, स्वतंत्र नेतृत्व। इस प्रकार में नेता सदस्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट देता है, यानी कि सदस्यों को विशेषताएं कम हस्तक्षेप, अधिक स्वतंत्रता मिलती है। लाभ, रचनात्मकता बढ़ती है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अनुशासन की कमी हो सकती है। एक अच्छे नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्वालिटीज भी हमें देखनी है कि गुड लीडर के अंदर क्या क्या होने चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, ईमानदार होना चाहिए हमारा नेता, अनुशासन होना चाहिए उसके अंदर ताकि दूसरों को भी अनुशासन सिखा सके। निर्णय क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर कि सही समय पर सही निर्णय ले सके। सहनशील होना चाहिए वो, प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए, दूसरों को प्रेरित कर सके, और उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। खेलों में नेतृत्व का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। इसमें क्या क्या इसके महत्व, यानी टीम को दिशा प्रदान करना, नेता खिलाड़ियों को सही दिशा देता है। टीम भावना विकसित, टीम नेतृत्व टीम में सहयोग और एकता की भावना बढ़ाता है, और खिलाड़ियों को क्या करता है, प्रेरित करना, यानी अच्छा नेता खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। अनुशासन बनाए रखता है, प्रदर्शन में सुधार, अच्छे नेतृत्व खिलाड़ी प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अब क्या करेंगे हम, फंक्शन ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कार्य कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने उद्देश्यों के लिए एक योजना बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे, फिर मार्गदर्शन करेंगे, सदस्यों को सही दिशा दिखाएंगे, ठीक है, उनका मार्गदर्शन करेंगे। समन्वय स्थापित करना, तो सभी सदस्यों में तालमेल भी हमें बनाए रखना है, उनको प्रेरित भी करना है जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास आए। समस्याओं का समाधान करना है, अगर कोई समस्या है तो उसको समझकर उसका समाधान करना है। कंक्लूजन, तो लीडरशिप है वो किसी भी समूह या संगठन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। एक अच्छा नेता अपने ज्ञान, अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व यानी व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है और समूह को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी कि खेल, शिक्षा, समाज जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व का बहुत अधिक महत्व है। अब क्या पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन पीपल, लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट, यानी कल्चर का क्या प्रभाव है लोगों के लाइफस्टाइल पर और स्पोर्ट्स पे। संस्कृति किसी समाज के लोगों के जीवन जीने के तरीके, विचारों, परंपराओं, भाषा, खान पान, पहनावे, नैतिक मूल्यों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। यह व्यक्ति की जीवन शैली, लाइफस्टाइल यानी स्पोर्ट्स दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। हर समाज की संस्कृति अलग होती है, इसलिए लोगों की आदतें, उनके रहने सहने का तरीका और खेलों के प्रति रुचि भी अलग अलग होती है। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। लोगों की जीवन शैली पर संस्कृति का प्रभाव, और
एक वीडियो मेकर भी तभी मोटिवेट होता है जब आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो क्या है, लोगों के जीवन शैली पर संस्कृति का क्या प्रभाव है, यानी खान पान पर प्रभाव। जैसे संस्कृति लोगों के भोजन की आदतों को प्रभावित करती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में क्या है, शाकाहारी भोजन का, यानी कि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है। कुछ संस्कृतियों में मांसाहार यानी कि नॉन वेज ज़्यादा चलता है। उसका प्रभाव स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर पड़ता है। और भोजन की आदतें सामाजिक पहचानी जाती है। पहनावे पर प्रभाव, तो हमारी जो भारत की संस्कृति है उसका पहनावा, भारत में साड़ी, धोती, कुर्ता और पश्चिम देशों में सूट, जीन्स आदि होती है। तो व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्थिति प्रकट होती है और जलवायु और परंपराओं के अनुसार पहनावा बदलता रहता है। अब भाषा और संचार पर प्रभाव। संस्कृति भाषा और बोलचाल के तरीके को प्रभावित करती है। जैसे लोगों के विचारों और व्यवहार में अंतर आता है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। नैतिक मूल्यों पर प्रभाव, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर हमारी संस्कृति ऐसी है कि उसमें सिखाया जाता है कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जीवन शैली और आदतों पर प्रभाव। संस्कृति दैनिक जीवन की आदतों को निर्धारित करती है। जैसे त्यौहार मनाने की परंपरा, योग और ध्यान का अभ्यास, अभिवादन के तरीके। सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी परिवार समाज के संबंधों को मजबूत बनाता है। यानी कि सहयोग होगा, अगर भाईचारा की भावना बढ़ेगी, सामाजिक एकता बनी रहती है उससे। अब क्या है, खेलों पर कल्चर का इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि खेलों पर। ठीक है, अभी तो पर्सनल लाइफ पर था, अब खेलों पर। तो खेलों की पसंद पर प्रभाव। हर संस्कृति में अलग अलग खेल होते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी लोकप्रिय, अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, जापान में जूडो, कराटे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अलग अलग है। और पारंपरिक खेलों का विकास होगा, जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो खेलों को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। गिल्ली डंडा है, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है ये। खेल भावना का विकास, खिलाड़ियों में अनुशासन, सम्मान, सहयोग की भावना का विकसित होती है। खेल खिलाड़ी क्या करता है, नियमों का पालन करते, टीम भावना मजबूत होती है और विरोधियों के प्रति सम्मान बढ़ता है। महिलाओं की खेलों में भागीदारी। कुछ संस्कृतियां महिलाओं को खेलों में भाग लेने के प्रोत्साहित करती है, जबकि कुछ संस्कृतियां क्या करती है, प्रतिबंध करती है। जैसे महिलाओं के खेल का सीधा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक सोच के अनुसार अवसर बढ़ते या घटते हैं। खेल प्रशिक्षण और जीवन शैली, यानी योग और ध्यान भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जो खिलाड़ी की मानसिक शक्ति बढ़ाता है। राष्ट्रीय पहचान और गौरव, यानी कि एक अच्छे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पे, जैसे नेशनल एंथम भी बजता है। खेलों में नैतिकता और व्यवहार। व्यवहार और खेल नैतिकता को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे अगर हम ईमानदारी से खेलेंगे और फेयर प्ले करेंगे तो वो खेलों को बढ़ावा देते हैं। अनुशासन, सम्मान की भावना का विकसित होता है। अब खेल और संस्कृति का संबंध क्या है, रिलेशनशिप। खेल और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, संस्कृति खेलों को जन्म देती है और खेल संस्कृति का फैलाने का माध्यम है। खेल सामाजिक एकता, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। कंक्लूजन, संस्कृति क्या करती है, मानव जीवन और खेल दोनों गहराई से प्रभावित करती है। यानी कि ये क्या करती है, लोगों की जीवन शैली, उनकी जो आदतें हैं, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करती है। वह जो खिलाड़ियों की सोच, उनकी खेल के प्रति क्या भावना है और प्रशिक्षण खेलों की लोकप्रियता को काफ़ी प्रभावित कर लिया है। इसलिए संस्कृति समाज और खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक टॉपिक रह गया है क्या, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप की थ्योरी के बारे में और टाइप्स के बारे में करेंगे। नेतृत्व किसी भी समूह या संगठन या टीम की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा नेता अपने ज्ञान, व्यवहार और व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित करता है तथा समूह को लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो नेतृत्व को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अंदर कुछ विशेष गुणों वाले व्यक्ति ही अच्छे नेता बन पाते हैं। जैसे उनके नेतृत्व जन्मजात गुण माना जाता है।
जैसे उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक है, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकर उनका अच्छा होना चाहिए, ईमानदार अनुशासित होना चाहिए। विशेषताएं, तो ये विशेषता क्या करेगी, उस नेता को दूसरों से अलग बनाती है और व्यक्तित्व पर आधारित होता है। इससे अच्छे नेता के गुणों की पहचान करने में सहायता मिलती है। हानि क्या है, केवल गुण होने से कोई व्यक्ति सफल नेता नहीं बनता, परिस्थितियों का महत्व कम माना गया। सेकंड क्या दिया इसने, व्यवहार सिद्धांत, यानी कि नेता का व्यवहार कैसा है। एक अच्छा नेता अपने व्यवहार और कार्यशैली से बनता है, यानी नेता का व्यवहार महत्वपूर्ण है। उसका कार्य केंद्रित व्यवहार, व्यक्ति केंद्रित व्यवहार। लाभ क्या, नेतृत्व कौशल सिखाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण और अभ्यास पर जोर दिया जाता है और सभी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। थर्ड, सिचुएशन थ्योरी, यानी कि सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है, एक जैसा नेतृत्व प्रभावी नहीं होता है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार नेता को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग नेतृत्व शैली जरूरी है। संकट की स्थिति में कठोर नेतृत्व, सामान्य स्थिति में लोकतांत्रिक नेतृत्व बेहतर होता है। परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन प्रदान करता है और इसका नुकसान क्या है, हर परिस्थिति का सही मूल्यांकन कठिन हो सकता है। अब क्या, मार्ग लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य के प्रति हमें लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाना भी एक अच्छे नेता का कार्य है, जो बाधाओं को दूर करता है, प्रेरणा देता है, सही दिशा देना। फायदा, कर्मचारी और खिलाड़ियों का इससे मनोबल बढ़ता है, ठीक है, बट नेता पर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। महान व्यक्ति सिद्धांत, यानी सिद्धांत के अनुसार महान नेता जन्म से ही विशेष गुण लेकर पैदा होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र। नेतृत्व को जन्मजात क्षमता माना गया है, बट इसकी हानि क्या है, एक नुकसान क्या है, प्रशिक्षण और शिक्षा की भूमिका को महत्व नहीं देना। अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक में नेता समूह के सदस्यों की राय लेकर निर्णय करता है, सभी की भागीदारी का अवसर मिलेगा, सहयोग, टीम भावना बढ़ेगी, खुला कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, इससे क्या है, जो सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, टीम भावना मजबूत होगी और निर्णय बेहतर होता है। ऑटोक्रेटिक में पता ही है, अब पीछे पड़ा था कि नेता स्वयं निर्णय लेता है, इसमें सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है, तो शक्ति का केंद्रीकरण होगा, ठीक है, वही चीज़ें हैं। स्वतंत्र नेतृत्व, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी जाती है इसमें सदस्यों को, कम हस्तक्षेप होगा, अधिक स्वतंत्रता होगी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हानि, अनुशासन की कमी हो सकती है, थोड़ा कंट्रोल कम हो सकता है। पार्टिसिपेटिव, सहभागी लीडरशिप, यानी कि नेता और समूह मिलकर निर्णय ले तो उससे सहयोग की भावना बढ़ेगी, सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ती है और समूह में विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी इस प्रकार का नेता अपने विचारों और व्यक्तित्व से लोगों को प्रेरित करता है और उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जैसे प्रेरणा देना, ठीक है, लक्ष्य के प्रति समर्पण और सकारात्मक सोच रखना। खिलाड़ियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है। खेलों में नेतृत्व का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, टीम को सही दिशा देना, टीम भावना विकसित करना, खिलाड़ियों को प्रेरित करना एक अच्छे नेता का काम है, अनुशासन बनाए रखना, प्रदर्शन में सुधार करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कल्चर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में, और हमारे लाइफस्टाइल पर कल्चर का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और लीडरशिप की टाइप्स और थ्योरीज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर एवरी